Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the mechanism of inhalation, if volume is increased, then pressure will also increase or not. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनहेलेशन के मैकेनिज्म में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो क्या प्रेशर इंक्रीज होएगा या नहीं, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ब्रीदिंग। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज ब्रीदिंग। सबसे पहले तो ब्रीदिंग क्या अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में मतलब बोलूं तो बच्चों उसका मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन और सांस छोड़ने को हम बोलते हैं एक्सपीरेशन, राइट। तो ब्रीदिंग के मेनली दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन, फर्स्ट इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपीरेशन। इट इज एक्सपीरेशन। सबसे पहले तो देखो इंस्पिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, और जब भी हम सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर क्या लेते हैं, हम अपने अंदर लेते हैं बच्चों एटमॉस्फेरिक एयर। तो इंस्पिरेशन में जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है, इट इज ड्रॉन इन, इज ड्रॉन इन, राइट। और एक्सपीरेशन क्या होता है, एक्सपीरेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना, और सांस जब भी हम छोड़ते हैं तो हमारे जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है उसके अंदर जो एयर होती है वो रिलीज आउट हो जाती है। सो इन दिस एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट, राइट। अब जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं तो बच्चों लंग्स के अंदर जो हमारा लंग्स के अंदर प्रेशर है, लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। लंग्स के जो अंदर का प्रेशर होता है बच्चों वो लेस होना चाहिए देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होएगा तभी जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आ पाएगी। और सिमिलरली जो एक्सपीरेशन होता है बच्चों, इसके अंदर जो लंग्स का प्रेशर है, लंग्स प्रेशर मतलब कि इंट्रा पल्मोनरी जो प्रेशर है दैट मस्ट बी मोर देन, इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब देखो मेनली होता क्या है कि जब भी हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं मतलब कि सांस अंदर लेते हैं, तो हमारे जो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर होता है, लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर होता है बच्चों उसे हमें कम करना पड़ता है, मतलब कि उसे हमें रिड्यूस करना पड़ता है। क्यों? ताकि एयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लंग्स के अंदर रश कर सके, एयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लंग्स के अंदर रश कर सके। लंग्स के अंदर जितना एयर का प्रेशर कम होएगा उतनी ज्यादा एयर जो है वो लंग्स के अंदर जा पाएगी। और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है बच्चों बॉयल्स लॉ। इट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, मतलब कि जितना कम प्रेशर उतनी ज्यादा वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैकेनिज्म में अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे तो क्या प्रेशर इंक्रीज होएगा या नहीं। तो बच्चों प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या है, ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होएगी तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होएगा। सो this was all about the question. I hope you understood it well. Best of luck.